अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि जो ये संसार है, जगत और संसार दो हैं। जगत ईश्वर की सृष्टि है, संसार जीव की सृष्टि है। संसार मन के अंदर रहता है और जगत बाहर है, ईश्वर सृष्टि। तो जो ये संसार है जो हमें दुख देता है, सुख का सदा अभाव देता है, सुख के विरोध में बातें करता है और दुखी करता रहता है, तो ये चित्त की स्फुरना है। अब चित्त के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो दुख का सुख का कारण बनता है। तो चित्त की स्फुरना संसार है, पर इस संसार का नाश तत्व ज्ञान से होता है, कामिल गुरु से होता है। और वो क्या करते हैं? चित्त समेत इंद्रियां, शरीर, परिवार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबका त्याग करा करके साक्षी बताते हैं। चित्त के अंदर जो भी भरा है उसके भी साक्षी और दृष्टा बता के, माया का खेल बता के ब्रह्म में लीन कराते हैं। तो इसको कहते हैं चित्त त्याग। जब चित्त ही त्याग दिया तो उसमें पड़ा हुआ जो भी संस्कारों का झमेला है वो भी छूट गया। तो चित्त त्याग ही सर्व त्याग है। इसे कहें वास्तविक त्याग। ये वास्तविक त्याग है। और कपड़ों का, घर का छोड़ना तप तो है, पर वास्तविक त्याग नहीं है। अब 518 कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है, चित्त का त्याग हो जाता है, फिर जहाँ रहे जैसे रहे, विधि निषेध से दूर, ब्रह्म को जाना ब्रह्म हुआ, अहंकार हो गया चूर। ये लक्षण हो जाते हैं कि जब चित्त का त्याग कर दिया, स्वरूप में स्थित हो गए, सच्चे अर्थों में त्यागी हो गए, तो फिर वो जहां रहे, महल में रहे, झोपड़ी में रहे, किसी भी देश में रहे और जैसे रहे, जैसे का मतलब गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वो जैसे रहे, जहाँ भी रहे, पर उसके लिए विधि और निषेध कुछ भी नहीं है। ये विधि निषेध क्या है? कि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के नियम, शरीर के, परिवार के नियम वो पालन तो करता है, वो कभी नियम नहीं तोड़ता, क्योंकि उसका अभ्यास, साधक के 4 लक्षण जब बताए थे, साधक के 4 लक्षण हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा। तो जब साधना काल में वो उसने मन को साध लिया, ये चारों धारण कर लिए हृदय में, तो गलत कैसे करेगा? वो सारे वर्ण धर्म के कर्म करेगा, पर उसमें कर्तापन नहीं लेगा। तो जैसे रहे, जहाँ रहे, उसके लिए कोई विधि और निषेध नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर आपका प्रश्न होगा कि फिर कैसे करता है वो? कहते वो आसक्ति के रहित, भय से रहित, क्रोध से रहित जगत में विचरण करता है, व्यवहार करता है। तो जो चित्त का त्याग था, ये उसकी बीमारियां हैं, चित्त की। जब तक चित्त की बीमारियां नहीं जाएंगी, शुभ कर्म भी निष्काम नहीं होंगे। ये बात लिख लो।
ये कोई आसान ज्ञान नहीं है, इसमें पूरा मानसिक तप लगता है, शारीरिक तप लगता है। रोज संध्या, रोज वंदना, रोज नियम पालन करना। तो जो रोज नियम पालन और सब करता है वो शारीरिक तप है, मानसिक तप है। एक समय उठना, आपने संध्या करना, महत्व अच्छे संस्कारों को देना, तो ये मानसिक तप है, शारीरिक तप है। तो कहा जो ये चित्त है इसमें 3 प्रकार के विकार मुख्य है। आज ये ध्यान देना, जो अभी चित्त त्याग की बात आई है, तो चित्त के अंदर 3 विकार सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से? कहते हैं भूत का तो होता है दुख, शोक जिसको कहते हैं। भूत में जो बीता, जो हमारा कल है, उसमें शोक रहता है, शोक बसता है। और जो भविष्य का भय है, जो भविष्य की चिंता है, उसमें भय बसता है। हाय आगे क्या होगा, हाय बहू कैसी आएगी, अरे भाई आ जाएगी तो जैसा होगा उस समय अपना रास्ता निकाल लेना। कारोबार कैसा चलेगा, हाय कैसे होगा। तो ये भविष्य का जो है चिंतन, ये भय देता है। ध्यान रखना, मनन करो, आज का ये काम भी है। पहले दे दिया 2 काम, अब ये घर का काम है कि भूत का जैसे ही हमारे अंदर विचार आएगा उसमें शोक वास करता है। अगर कोई भूतकाल में अच्छी बात जीवन में बीती है तो भी उसको रोना ही आता रहेगा, हाय बहुत अच्छा था, हाय बहुत अच्छा था। और भूतकाल में कोई गलत हो गया जीवन में तो उस फिर भी रोता रहेगा। रोना बसता है, उसमें दुख बसता है। याद रखना, इसलिए इन बीमारियों से बचना है। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं और कोई ज्ञान ले रहे हैं। इसमें विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना को एन मन के साथ ढाल दो, तब निर्वाण होगा। ऐसे शब्द बोलने से निर्वाण थोड़ी होगा। निरीक्षण करना पड़ेगा सदा। भूत की चिंता भी, भूत का जब भी विचार आए तो याद आ जाए कि भाई भूत में तो जो गलत हुआ उसमें भी रोना है और जो अच्छा हुआ उसमें भी रोना है। तो भूतकाल में क्या बसता है? शोक बसता है, दुख बसता है और रोना ही रोना बसता है, हंसना नहीं आता। याद रखना। जिसके मित्र अच्छे होते हैं वो भी तो रोता है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बुरे होते हैं तो कहता बहुत बुरा था, है क्या कर दिया, है क्या कर दिया। है रोना? बताइए। अब ये निरीक्षण करना है, इसलिए बात कर रहे हैं। भूत जब आने लगे, विचार आने लगे, तो विचार आ जाए कि भाई दुख बसता है इसमें, तो ये तो दुख ही होगा। तो दुख कहते हैं जहां सुख का अभाव है, विरोध है, रुकावट है, जहां सुख में रुकावट है। तो जो भूत का विचार है वो सुख में रुकावट है, वो हमें दुख देगा और रुलाएगा। तो इसका निरीक्षण हो। 3 बताएंगे, इसको निकाले बगैर हम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से कर तो देंगे बीच बीच में, पर जहां स्वार्थ आएगा, जहां अपनी कोई बात आएगी, वहां हम अपना असली रूप दिखा देंगे। वहां इसमें मिल जाएंगे, वो कर लेंगे जो नहीं करना। तो ये शास्त्र कहता है, तो मन को अध्ययन करके ऋषियों ने लिखा है। तो भविष्य का क्या है? भविष्य का हमें भय लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा। शरीर का क्या होगा? भविष्य की चिंता को छोड़ने के लिए विचार करिए कि सारी सृष्टि में अभी जो पाठ पढ़ा था अपने आप हो रहा है। जब गर्भ में थे कौन दूध पिलाता था? बताइए। हो रहा है। कैसे गर्भ में बालक अपने आप बड़ा हो रहा है, परिपक्व हो रहा है,
कैसे उसके लिए बाहर दूध का इंतजाम हो रहा है माँ के पास। देखिए, भविष्य की चिंता छोड़नी है तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य का भय क्यों करूं, जब गर्भ में ही सारी व्यवस्था हो रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। तो ये जो सामने आएगा वो सब अच्छा होगा, हो रहा है। वर्तमान कर्म क्रियमान अपने हाथ में है, उसको शुभ कर लें बस। परमात्मा का चिंतन करते रहें, जब गलत आ जाए तो चिंतन करने लग जाओ। बाकी अपने हाथ में नहीं है, सब हो रहा है। अज्ञान के अंदर भी मन में आता था, जब ज्ञान नहीं था अंदर से कहते थे, देखो जिसने सारी सृष्टि को इतनी व्यवस्था से रखा है, इतनी व्यवस्था से रखा है, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, तो तुम्हें भी चिंता नहीं करनी। तुम्हारी किस्मत की सेटिंग बहुत अच्छी करी होगी उसने। उसको पता है कि कौन सी स्थिति के बाद कौन सी स्थिति देनी है। देखो कितनी बड़ी बात है, अज्ञान में मनन हो जाता था कि इतनी सुंदर सृष्टि की व्यवस्था जिसने करी है, तो तेरी किस्मत की व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी होगी। लेकिन अब तो गुरु समझा रहे हैं कि ध्यान से देख, तू क्यों भय करता है, कि तेरा इंतजाम पहले सब कुछ ईश्वर ने किया। घर बार परिवार, खाना पीना, तो चिंता छूट जाएगी। कर्म की ओर ध्यान दो बस। कर्म करो, वर्ण के, धर्म के, जो भी हमारे सामने हैं उसमें मोह त्याग दो। तीसरी बीमारी, ठीक है, 2 बीमारियां समझ आ गई। जब पिछली आ गई तो ध्यान रखना, वो शोक ही देगी, अच्छी है या बुरी हो। और भविष्य की चिंता, भय आए तो ईश्वर को याद कर लो, हो रहा है। अब ये सारा का सारा जो हो रहा है, इसमें दिक्कत है, तो हमें तीसरी बीमारी मन के अंदर है, वर्तमान का मोह। भूत का शोक, भविष्य का भय और वर्तमान का मोह। अब मोह के साथ 2 बीमारियां लग जाती हैं, वो कर लेंगे, याद करा देना। कैसे हमारे ऋषियों ने जगाया है, हम उनका ऋण नहीं दे सकते। एक एक चीज को खोल कर बताया है। हम चाहे आलस करके ना सुने ना देखें, आप केवल श्रवण करोगे, श्रवण आपका पीछा करेगा। ये मेरी बात लिख लो डायरियों पर, पीछा करेगा आपका, आपको कुछ करने नहीं देगा ऐसा वैसा। तो इतना आसान काम है, आओ अपना पैर घसीटते, मान लो थके भी हो तो घसीटते हुए ले आओ, तो कितना आनंद है जीवन में। अपनी बात कहती हूँ, कभी थकी होती हूँ, कुछ है तो आता है, कभी आता ही नहीं कि आज छुट्टी करनी। तो कहने का मतलब, ये चित्त कैसे साफ होगा, कैसे शुभ करेगा सबके साथ, कैसे अंदर बाहर देखेगा। तो 3 बीमारियां इसके अंदर है, शोक भूत का, भय भविष्य का, और मोह। कल मोह की बात करेंगे जो सबसे तकड़ा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्